स्थिति में नहीं होगा। पहला है युद्ध के समय और आपातकाल के स्थिति में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समय युद्ध के समय और आपात के समय आएगा, लेकिन ये जमाखोरी जो है अडानी अंबानी के हितों में होगी, इसलिए ये जमाखोरी जो है इस बिल को रद्द किया जाए। दूसरा बिल है कॉरपोरेट खेती। कॉरपोरेट खेती से किसान बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। किसान आज़ादी से पहले क्या होता था कि किसान साहूकारों से, बड़े बड़े सेठों से ऋण लेकर खेती करते थे, फिर बाद में उस ऋण को चुकाते थे। अगर नहीं चुका पाए तो होता क्या था कि उस किसान को खेत की औने पौने दामों में उस जमीन को खरीद लिया जाता था या उस जमीन को हड़प लिया जाता था, फसल को छीन लिया जाता था। वैसी बिल है कॉरपोरेट खेती। कॉरपोरेट खेती बहुत ही खतरनाक खेती है, ये किसान के किसी भी दशा में हितकर नहीं है। तीसरा है कि मंडी। किसान क्या किसानों के को जो उपज है वो मंडी पहले जाता था, अब मंडी व्यवस्था खत्म होकर एक निजी मंडी होगा। मंडी खत्म नहीं, सरकार कहती है कि हम मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मंडी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो सरकार की जो वर्तमान पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत ये मंडी खत्म हो जाएगा और ये किसान जो है बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। और अभी के समय में जो है अंगिका समाज पार्टी का जो मांग है कृषि का उपभोग का दर्जा दिया जाए। अगर आप देखेंगे गेहूं किसान उपजाते हैं, लेकिन किसान गेहूं उपजाने के बाद जो बेच देते हैं उसके बाद जो प्रोसेस का सिस्टम है कि गेहूं से आटा बनाना, ये उद्योग के दर्जा में आता है। गेहूं से आटा बनाने में 10% मुनाफा लेते हैं, फिर व्यापारी के पास जाता है, फिर उनका मुनाफा होता है, फिर रिटेलर के पास जाता है। यानी कि एक गेहूं 17 रुपये किलो अभी गेहूं है, उसको आटे के रूप में तब्दील होते हुए से वो 34 से 35 रुपया किलो चला जाता है। तो ये हम लोग जैसे अगर आप कृषि को उद्योग का दर्जा देते हैं, किसानों को मूल्य निर्धारण का अधिकार होता है, तो किसान अपने उपज के खुद मूल्य निर्धारण करेंगे। कॉर्पोरेट जैसे फैक्ट्री के मालिक अपने प्रोडक्ट का जो मूल्य निर्धारण खुद करते हैं, उसी तरह हमारे किसान हमारे उत्पाद की निर्धारण खुद करेंगे। युवाओं को 100% रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ क्या है कि भारत के कोई भूमि ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं दिया हो। कोई ऐसा भूमि नहीं है, चाहे वह राजस्थान का रेगिस्तान हो या सियाचिन ग्लेशियर का बर्फीली इलाका हो या हमारे फरकिया का बलुई मिट्टी हो, वहाँ कहीं न कहीं हमारे धरती जो है उपजाऊ है, सोना उपजाती है। अगर कृषि आधारित उद्योग को लगाया जाए, यहाँ पर कृषि जो उत्पाद होता है, मकई हो, गेहूँ हो, सरसों हो, अन्न हो, जो भी हो उत्पादित हो, अगर सरकार कृषि आधारित उद्योग को लगाया जाए, यहाँ के जो रोजगार युवक हैं, यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो आज भेड़ और बकरियों की तरह ट्रेन में लद के जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि कोरोना काल के समय हमारे दिल्ली से, मुंबई से कैसे हमारे युवा पैदल होकर ये दिल्ली पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं, दिल्ली से घर पहुंचे हैं। फिर अभी के समय आप क्या देख रहे हैं, सरकार जो है ट्रेन नहीं चला रही है, जिसके कारण अभी 500 के टिकट 1000 रुपया लेकर दलालों के मार्फत से या जो भी उसके एजेंट हैं जो टिकट काटते हैं ऑनलाइन, उनके मार्फत से 1000, 2000, 4000 बंगलोर के टिकट 4000 में बिकता है मार्केट में। फिर जाकर हमारे जो युवा हैं दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लुधियाना जाते हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग हमारे यहाँ लगनी चाहिए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे किसानों को फसल का उचित मुआवजा होना चाहिए। यही अंगिका समाज पार्टी का मांग है। और कच्चा माल के निर्यात किसी भी दशा में, किसी भी सूरत में अगर हमारे प्रदेश में, अंग प्रदेश में अगर कच्चा माल उत्पादित होता है, वह किसी भी दशा में हमारे माल को दूसरे जगह नहीं भेजा जाना चाहिए। उस कच्चे माल का हमें यहाँ ही निर्यात होना चाहिए और यहाँ ही खपत होना चाहिए। जो शेष माल बचता है फिर हम दूसरे जगह, दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में हम बेचेंगे, तब जाकर हमारे किसान खुशहाल होंगे, हमारे किसान की बदहाली की समाप्ति होगी, हमारे युवा को रोजगार मिलेगा। इन्हीं संकटों के साथ मैं प्रमाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।